सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? नाउन। कुछ ऐसे तत्व है ना दिमाग नहीं काम करता, उसको कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट। इस सब्जेक्ट आया कहां से? तो हमने कल बताया था कि दुनिया बना साउंड से, साउंड से बना लेटर, लेटर से बना वर्ड, वर्ड से बना क्लाउड, क्लाउड से बना सेंटेंस, सेंटेंस से बना दो पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के बाद और प्रेडिकेट में दो था, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट। याद आ रहा है? यही सब पार्ट था। ये सब सिलेबस लिखवा दिया जाएगा। तो सब्जेक्ट की बात करें और सब्जेक्ट पढ़ने से पहले इस पृथ्वी पर जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी चीज होते हैं, वो सारे के सारे चीज नाउन होते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब वही नाउन तुम्हारा क्या बन जाता है बच्चे? बारीकी समझिए। नाउन चैप्टर नहीं पढ़ा, नाउन क्लास नहीं पढ़ा, लेकिन इतना जान लो कि सब तुम्हें नाउन में आता है। इस पृथ्वी पर सब चीज शब्द है और वो सारा शब्द क्या है? नाउन है। किसी के मन में कौतूहल आए कि शब्द नाउन कैसे हो जाएगा सर? तो जो तुम सोचते हो, जो बोलते हो, सब नाउन है। ठीक है, टेबल हो, चेयर हो, कुछ भी बोलो। अब नाउन की बात करें तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये समझना क्या है। अब नाउन कौन है भाई? नाउन क्यों पढ़ रहे हैं? तो नाउन मतलब जिसके द्वारा काम किया जाएगा। इसका मतलब हम जो बात कर रहे हैं, जो काम करेगा वो लिविंग होगा। जिसके द्वारा काम किया जाता है। जैसे तुम सिंपल बोलते हो प्रिया खाती है, तो किसके द्वारा काम किया जा रहा है? तो प्रिया के द्वारा। प्रिया लिविंग है कि नहीं है? अच्छी बात। अब हमने बोला प्रिया, लता, गीता, मीता अमेरिका चली गई, तो अमेरिका जाने का काम कौन किया है? सिर्फ प्रिया या सारे लोग? तो ये सारे लोग हो गए सब्जेक्ट। यानी जो जिसके द्वारा काम किया जाता है, ये जिसके द्वारा वो एक शब्द का हो सकता है, एक शब्द का, या एक से ज्यादा। कोई आपत्ति है तो बोलना। हमने बोला जिसके द्वारा काम किया जाएगा, वह काम आप अकेले भी कर सकते हो, वह काम एक से ज्यादा लोग भी कर सकते हैं। राम आम खाता है, राम, मोहन, सोहन, गीता, मीता सब आम खाते हैं। तो सब हो गया सब्जेक्ट। वापिस आ जाओ। अब इसका मतलब है कि एक से ज्यादा होगा और जिसके द्वारा काम किया जाएगा, इसको हम डूअर कह सकते हैं अंग्रेजी में। यानी लिविंग और डूअर, ये दो कॉन्सेप्ट समझना है आपको। लिविंग और डूअर। तो लिविंग का मतलब है कि वो 90%, लिविंग का मतलब है कि वो 10% पता चलना चाहिए जिंदा है, और डूअर का मतलब 90% काम करेगा तभी एक्शन घटित होगा, जिसमें ये सारे एक्शन पाए जाएंगे। यहीं से एक नया चैप्टर जो पढ़ते हैं, टेंस, वही जन्म लेता है। यानी टेंस के अंतर्गत ये पढ़ा जाता है। और इस टेंस को, चूंकि वो लिविंग है और डूअर है, इसी टेंस को हम एक्टिव कहते हैं। यानी टेंस है क्या? तो टेंस एक्टिव वॉइस होता है। किसी भी वर्ब में अगर तुम ईआर लगा देते हो या ओआर लगा देते हो, आर लगा देते हो, तो उसका मतलब हो जाता है बाला, बाली। क्या होता है जी? कम का मतलब आना, और कमर का मतलब आने वाला, लिशन का मतलब लिसनर का मतलब, परचेज का मतलब परचेजर। अब सीख गया सब। तो जहां ईआर ओआर लगाएंगे इसका मतलब वाला, वाली। तो यहां हमने एक शब्द का या एक से अधिक शब्द का, बोलो डूअर होगा या फिर लिविंग होगा, इन्हीं सब एक्शन जिसमें पाया जाएगा वो कहेंगे कि टेंस का सेंटेंस है। किस टेंस का? टेंस का। चाहे वो कोई भी टेंस हो। और टेंस का मतलब क्या होता है पढ़ाया जाएगा आगे। तो ये टेंस का चक्कर है और इसमें 5 वर्ब का यूज होता है। ध्यान देना। एक को बोलते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो कि ओरिजिनल है। वर्ब के कोई पूछे कितने फॉर्म है, तो ध्यान देना हमेशा बोलना एक ही फॉर्म है। कितने फॉर्म है? एक। बाकी जितने फॉर्म है वो निकाले जाते हैं अपनी सुविधाओं के लिए। कैसे निकालेंगे जब पढ़ाऊंगा वर्ब तब बताऊंगा। फिलहाल इतना समझिए कि V1 बोला जाता है, यहीं से निकालते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहीं से निकालते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहीं से वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यहीं से वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ये होता क्या है बताया जाएगा। क्लियर? लेकिन ओरिजिनल कौन सा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। V1 V2 नहीं बोलेंगे, हालांकि जानकारी के लिए बोल सकते हो, लेकिन रियल में बोला जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म है, बाकी सब यहीं से डेरिवेटिव है, निकाला गया है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे अंग्रेजी में गो मिलेगा, डिक्शनरी में ढूंढ लो, लेकिन डिक्शनरी में पता करो कि वेंट लिखा हुआ मिलेगा कहीं। अगर तुम्हें गो का नहीं पता है, तो वेंट अगर तुम ढूंढोगे डिक्शनरी में तो आपको वेंट नहीं मिलेगा।
क्या मिलेगा हमेशा, गो। यानी फर्स्ट फॉर्म पता है तो सेकंड थर्ड आराम से निकलता है, उसको याद करना पड़ता है, बताया जाएगा कैसे याद करोगे। यहाँ तो बात समझ में आ गया। तो यहीं से क्या जम लिया, टेंस। और टेंस जो आपको पढ़ाया जाएगा उसके अंतर्गत ये सारे एक्शन किए जाएंगे। बोलो यहाँ तो लिखा नहीं लिखा, कुछ भी तुम बोलो। वह जाता है, वह खाता है, लता पढ़ती है, लता जाती है, ये सब बोलो। सेंटेंस किसका है, टेंस का। फिलहाल आपको ये नहीं पता बनेगा कैसे, ये कितना पता है, टेंस का सेंटेंस है। समझ में आया बात को। मैं खड़ा हूं, टेंस का है, एक्टिव की पैसिव, एक्टिव वॉइस। तुम बैठे हो, एक्टिव की पैसिव। वह खेल रहा है, एक्टिव की पैसिव। कोई आपत्ति। तो पहले देखो, किसी चीज को जानने से पहले पहचानना सीखो। किसी व्यक्ति का नेचर कैरेक्टर नहीं पता है और उसे भिड़ गए, क्या पता कट्टा बट्टा लिए हुए हो, तो पहले उसके नेचर कैरेक्टर को जान लो कैसा है, तब भिड़ने का प्रयास करो। ये सेंटेंस का नेचर जान लो कि वो टेंस का है कि नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं सोचता हूं बस बोलूं, और अंग्रेजी भी बोलूं और हिंदी बोलूं। तो हमने कहा कि इसके लिए कितने होते हैं, 5 वर्ब। किसके लिए, टेंस के लिए। और टेंस को क्या बोलते हैं, रट लिया, उतार लिया, हटाओ इसको, अच्छी बात। अब यहां पे देखो आप, अब एक पार्ट यहां और खींचा था, कहा जिसके द्वारा काम किया। अब यहां पे कॉन्सेप्ट कहता है, अब जो काम करेगा तो कोई रिसीव तो करेगा ना। जैसे आपके घर में गेस्ट आएंगे तो आप गेट पे रहते हैं, वेलकम, तो आप रिसीव करते हो, वो एक्शन करके आ रहा है और आप रिसीव कर लेते हो। यानी जो काम को रिसीव करता है, जो काम को रिसीव करता है। अब जो काम करेगा तो कोई रिसीवर होगा ना। यानी कि जो रिसीव करता है वो काम तो नहीं कर रहा। बोल बेटा, जो काम को रिसीव करता है रिसीवर है। अब काम को रिसीव करता है तो हो सकता है कि रिसीवर डूअर हो रिसीवर नॉन डूअर हो। बोलो बेटा, जो काम को रिसीव करता है हो सकता है कि डूअर हो। नहीं बेटा, कोई अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, तो रिसीव कर रहे हो ना। और मैंने कहा कलम टूट गया, कलम टूट गया, तो कलम बेचारा टूट गया, तो इसमें रिसीवर कोई है नहीं है। तो हो सकता है कि डूअर हो सकता है कि नॉन डूअर हो। तो अगर वो डूअर होगा तो डूअर भी कितना होगा, मात्र 10% होगा। हमने कहा कि जो काम रिसीव करता, समझना बारीकी से, किसी व्यक्ति को ना दिमाग, रिसीव मत समझते हो, रिसीव। जैसे मैं तुमको पीट दिया तो मैं क्या हो गया, डूअर। मैं हो गया डूअर। और मैंने काम किया, तुम क्या किया, रिसीव कर लिया। मैं रिसीव मतलब कुछ भी नहीं कि ले ही, पीट दिया तो अनजाने में तो ले ही लिया ना, ले लिया ना। तो एक जो काम करेगा वो लिविंग होगा। अब जो रिसीव किया, तुम जिंदा रहते हुए भी, जैसे मान लो तुम खड़े थे, अचानक से बाजार में गए, 4 लोग आया, तुमको टू कुट दिया बढ़िया से, तो चला गया, तब हो सके अरे हम भी तो मार सकते थे उसको। लेकिन जिसमें तुमको कूट रहा था, तुमको उसमें कोई होश नहीं था। तो क्या हुआ, तुम रिसीव कर लिए, जब चला गया तब तुम एक्शन में आ रहे हो। ठीक, उसमें तुम क्या थे, रिसीवर थे। यानी कि तुम डूअर होते हुए भी कैसा काम किया, नॉन लिविंग के जैसा। बोलो किया कि नहीं। जैसे हम इस टेबल को पीट रहे हैं, बेचारा कुछ बोल रहा है, तो जैसा टेबल वैसा तू। बात समझ पा रहे हो। हम टेबल को पीटे, कुछ बोला नहीं बोला ना, तो जैसा टेबल था वैसा तुम भी था, तुम भी कुछ नहीं बोला था। होता है ना ऐसा कभी कभी। तो बोलो तुम लिविंग होते हुए क्या हो गए, नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग भूमिका 90% होती है। और इसी जो काम को रिसीव करता है वो डूअर भी हो सकता है। जैसे तुम डूअर थे, इसको और सिंपल देखो, डूअर को न समझ में आता ऐसे कर लो, तुम लिविंग थे ऐसे मान लो यार, अब तुमको ज्यादा समझ में आएगा। डूअर तुम शुरुआत काम करने वाला, मेरा मतलब क्या था, लिविंग से और नॉन लिविंग से। तो तुम लिविंग होते हुए क्या हो गए, तुम लिविंग होते हुए क्या हो गए, नॉन लिविंग। मेरी बात समझ में आया नहीं है, जल्दी बोलो। अच्छी बात। अब इस ऐसे जिसमें सेंटेंस का नेचर होगा उसे कहते हैं पैसिव नेचर का। क्या कहते हैं, पैसिव नेचर का। और इसी को पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पैसिव वॉइस। अभी न टेंस पढ़ा रहा हूं बेटा, न वॉइस, पहले पढ़ा रहा हूं पढ़ते क्यों, चैप्टर आया कैसे, बना कैसे, पहले जान लो ना। पहले नेचर कैरेक्टर पहचान लो कि सेंटेंस का नेचर होता कैसा है, तब अंग्रेजी आज से ही बोलना शुरू कर दूंगा। आज से एग्जाम का क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, आज से ही शुरू हो जाएगा, सब कुछ आज से ही हो जाएगा। अब देखो गौर से, हमने कहा लिविंग, तुम लिविंग हो कि नहीं,
तुम्हें पीटा जाता है। तुम्हें पीटा, बोलो तुम कुछ काम कर रहे हो, तुम लिविंग हो लेकिन हो कैसे, लिविंग हो लेकिन काम क्या कर रहे हो, नॉन लिविंग जैसा। तो बोलो एक्टिव हुआ कि पैसिव हुआ, कोई आपत्ति किसी को? अच्छी बात। मैंने कहा मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं। हमने लिखा यहां पे एग्जाम्पल, हर बच्चा सोचेगा मैं थक गया हूं, मुझे कुछ नहीं आता, इतना आता, हाथ उठा दो। ये एक्टिव नेचर है कि पैसिव नेचर है? अगर तुम्हारा जो काम को रिसीव करता है वो नेचर क्या होगा, पैसिव। अब देखिए यहां पे क्या है, और पैसिव में एक ही वर्ब आता है, इसका नाम वर्ब का थर्ड फॉर्म। टेंस में कितने थे, 5, और पैसिव में कितने थे, यानी पैसिव में एक वर्ब होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म का नेचर है बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, और इसके बाद आता क्या है, सब्जेक्ट। यानी पैसिव अगर बोलना हो, चाहे दुनिया का कोई सेंटेंस कैसा भी हो, उसका स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। यानी एक ही स्ट्रक्चर से पूरा पैसिव रेगुलेट होता है, एक ही स्ट्रक्चर से पूरा पैसिव बनता है, राइट। अब बताओ, हमने बोला आई एम टायर्ड, अब बताओ वो सेंटेंस एक्टिव था कि पैसिव था? था ना, पैसिव। क्यों सर? अब उसका जो थकने का, बोलो मैं जो है वो थकावट को रिसीव किया है कि किया है, रिसीव किया, वो किया नहीं कुछ, वो रिसीव कर लिया। थकावट कुछ चीज थोड़ी था जी, थकावट कोई अनजाना से छुपा हुआ था जो तुमको थका दिया, तुमने रिसीव कर लिया, तुम थकते ही नहीं। कभी कभी कोई व्यक्ति खूब फुटबॉल खेला, खूब क्रिकेट खेला, खूब सिक्सर मारा, 4th रन मारा, खूब रन लिया, और पूरा 200 रन बना करके आ रहा है, उसके अंदर थकावट इतना सा भी नहीं होगा, वो और सीना तान के जोश में आएगा, और गया है पूरे खा पी कर जूस पी करके और 0 पे आउट हो गया, और सब देख के हंस रहे हैं, उसको लगा पूरा एनर्जी उसका कोई चूस लिया। समझ पा रहे हो? तो व्यक्ति जब विनर होता है तो खूब खेला लेकिन थका नहीं। बचपन में हम लोग खूब दौड़ते थे, खूब खेलते थे, माताजी पिताजी बुलाते थे तो गुस्सा आता था, क्यों बुला लिया, थकावट नहीं होती थी। यानी आप रिसीवर उस समय नहीं थे, लेकिन जब आप कुछ काम कर लेते हैं, कोई व्यक्ति थका देता है तो क्या होता है, रिसीवर। तो बोलो एक्टिव की पैसिव, समझ में आया? हम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते, वजह यही है कि पहचान नहीं पाते एक्टिव है कि पैसिव है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? वापस देखिए, अब होता क्या, एक उतार सबने तो 2 चीज सीखा, एक सीखा एक्टिव नेचर का, एक सीखा पैसिव नेचर का। यानी एक सीखा टेंस, एक सीखा वॉइस। टेंस का मतलब एक्टिव वॉइस, और वॉइस तो है ही पैसिव वॉइस, कोई आपत्ति? तो ये 2 तरह के सेंटेंस इस दुनिया में पाए जाते हैं। यही 2 सेंटेंस अगर आपने सीख लिया, पहचानना, लिखना, बोलना, तो आपका राइटिंग का 50% पार्ट कंप्लीट हो गया। व्हाट आर द, एक बार लीजिए, व्हाट आर द essential things for being subject और object। हमें लिखा व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी क्या हुआ सर? व्हाट आर द एसेंशियल थिंग। एसेंशियल का मतलब होता है अति आवश्यक, क्या जरूरी है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए हम लोगों के पास सर ने कहा एक चीज चाहिए सर, उसका नाम है नाउन। तय बात है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? नाउन। नाउन होगा तो सब्जेक्ट होगा, नाउन होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, तय बात हो गया। वापस, नाउन का मतलब दुनिया में हर चीज, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग। पेन नॉन लिविंग है, प्रिया लिविंग है। सब्जेक्ट है तो वर्ब लेगा इज, हमने वर्ब दिया गुड, आपत्ति? सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव अदर वर्ड मान लो उसको, तो सब्जेक्ट है प्लस वर्ब लिया, यानी दुनिया में हर चीज नाउन है। यानी पेन जो नाउन होता है अक्सर डूअर या नॉन डूअर काम कर सकता है। इन नाउन को आप लिविंग नाउन बना सकते हो, यानी कि उसके नेचर पे डिपेंड करता है। वापस आ जाओ। अब कल हमने कहा था कि इस दुनिया में हर नाउन क्या बनेगा? सब्जेक्ट, जो दिखता है, जिसका नामकरण किया, लेकिन जो नहीं दिखता है, दरवाजा के बाहर याद कर,
कोई नॉक किया है तो आप कहोगे कोई ना कोई तो नॉक किया है। समवन इज देयर, समवन इज आउटसाइड, समवन इज स्टैंडिंग। तो समवन बोला आपने, समथिंग बोला, नथिंग बोला, एनीथिंग बोला, तो जो है नहीं, वो दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी है, इसलिए उसको प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे सर समवन, अभी तो एक एक दे रहा हूं, सब पढ़ाऊंगा आगे। जैसे लिखा व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब क्या है? प्लेस रिप्रेजेंट करता है, जो दिखता नहीं है। दिखता है कहीं व्हाट? समवन दिखता है? नहीं दिख रहा, तो ये सबके साथ तुमने इज लगा दिया। देखो गुड वहां लिखा था, गुड यहां लिख दिया। बस सिखा रहा हूं कि देखो कैसे होता है सब्जेक्ट। इसका मतलब प्रोनाउन भी क्या बन सकता है? सब्जेक्ट या, बस दिमाग में रखो। हमने देखा टेंस का जन्म कहां हुआ, हमने देखा वॉइस का जन्म कहां से हुआ। अब देख रहे हैं कि इसको होने के लिए चाहिए क्या, तो क्या चाहिए? नाउन। क्या चाहिए? नाउन प्रोनाउन का काम क्या है? सब्जेक्ट या, यानी गलती अगर इससे कॉमन एयर में होगा तो या तो सब्जेक्ट में या तो ऑब्जेक्ट में, भरू तो होगा नहीं है। वापस आ जाओ। तीसरा पार्ट, कुछ ऐसे तत्व है ना जो दिमाग नहीं काम करता, उसको कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट। स्पेलिंग है EQUIVALENT। नाउन इक्विवेलेंट का हिंदी होता है नाउन के समकक्ष। नाउन नहीं, प्रोनाउन भी नहीं, नाउन के समकक्ष, मतलब नाउन के जैसा, नाउन के जैसा। कुछ समझ रहे हो? अच्छा ये समझ में आया? तुम नहीं आया? नाउन, तुम्हारा पेन क्या है? तुम्हारा दांत क्या है? वो जो खा रहे हो वो भर्व हो गया, जो पेन खा रहे हो वो भर्व हो गया, इसलिए मत खाओ, यहाँ पर ध्यान दो। तो नाउन जो दिखता है सब, प्रोनाउन जो दिख, और नाउन के समान। क्योंकि दुनिया में कुछ भी बोल जाते हैं ना, मैं बोलता हूं सिगरेट पीना जरूरी है, भाई सिगरेट नाउन है लेकिन सिगरेट पीना बोल दिया। चलना जरूरी है, अब चलना सेंटेंस तो बना दिया मैंने। रोना बुरी बात है, खेलना अच्छी बात है, सेंटेंस तो है ना। तो सेंटेंस है और बिना नाउन का, बिना वर्ब का सेंटेंस बनता ही नहीं। तो इसमें सब्जेक्ट है कहां? न दिख रहा है, ना कोई आइडिया भी नहीं आ रहा है। समझ पा रहे हो? उसे क्या कहेंगे? नाउन इक्विवेलेंट। और नाउन इक्विवेलेंट जो होने का काम करता है वो वर्ब करता है, और उसी V1 में हम लगा देते हैं ING। इसका एक नाम होता है जीरंड। क्या नाम होता है? जीरंड नाम होता है, यानी कि ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। जैसे सर देखो WAL के वॉक, वॉक मतलब टहलना, लगा दिया हमें ING, क्या हो गया? वॉकिंग। यहां लिखा था इज, यहां भी देखो लिख रहा हूं इज, ताकि समझ में आ जाए कि नाउन के जैसा है। तो वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड। अब बोलो वॉकिंग अगर सब्जेक्ट नहीं है तो इज कैसे ले लिया? वॉकिंग इज गुड, तो बोलो वॉकिंग यहां पे सब्जेक्ट है कि नहीं है? तो वॉकिंग सब्जेक्ट है, तो इसका नाम कितना हो गया सर? तो सर ये नाउन नहीं है, तो क्या है सर? नाउन के जैसा है। किसी के घर में किसी का डेथ हो जाता है तो पड़ोसिया कहता है कि चिंता न करो, मैं तुम्हारा पिता तुल्य हूं, मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता न करो। तो क्या कहता? तुम्हारे सब, मतलब पिता तो हो नहीं सकता, वो पिता के जैसा हो सकता है, हेल्प करेगा बाप के जैसा। यानी कि बोलो वॉकिंग का नाम क्या होगा? जीरंड। तो जीरंड, कोई पूछे जीरंड क्या है तो क्या बोलोगे? नाउन के जैसा यूज होता है, नाउन नहीं है। अब हमने बोल दिया राम इज वॉकिंग, राम इज वॉकिंग, तो राम तो काम कर रहा है, तो वहां वॉकिंग कहा जाएगा वर्ब। वहां पे हिंदी उसका टहलना नहीं होगा, राम टहल रहा है, राम वॉक्स, राम टहलता है। लेकिन यहां टहलना अच्छी बात है, तो जितने भी वर्ड में लगा दोगे, वॉकिंग, स्लीपिंग, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, देख पढ़ते हो? स्मोकिंग इंजूरियस, तो स्मोकिंग है, हुआ क्या वहां पे? हुआ क्या? हुआ क्या? सुना बाबू? तो वॉकिंग क्या हुआ? सब्जेक्ट है क्या? नाउन के जैसा। जीरंड भी है, यानी 50 नाम हो गए। वॉकिंग जीरंड है, वॉकिंग नाउन के जैसा है, वॉकिंग सब्जेक्ट है। तो आपत्ति? वापिस आ जाओ।
दूसरा पॉइंट, हमने कहा एक और भी चीज है जो और शॉर्ट बोल सकते हैं, किसी में भी 2 + V1 अगर लग जाता है, ध्यान देना, वर्ब इंग्लिश का सिलेबस इतना सा है, हर जगह नाउन कहां से आएगा, तो उसी वर्ब को हम नाउन बना देते हैं। कोई व्यक्ति पूछे कि जेरे वॉकिंग कौन सा नाउन हुआ, कौन सा नाउन, तो बोलो वॉकिंग को छू सकते हो, देख सकते हो, मैं वॉकिंग कर रहा हूं, देख सकते हो वॉकिंग को, बोलो तुम देख रहे नहीं दिख रहा, हाँ तुम पैर दिख रहा है, क्या देख रहे हो, वॉकिंग कहीं नहीं है, यानी वॉकिंग तुम्हारा फीलिंग्स है ना, और जो चीज फीलिंग्स में होता है वह इस दुनिया में नहीं होता, उसे अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट। लेकिन है, सर टहल रहे हैं, उस एक्शन को तुम फील कर रहे हो, तुम कह सकते हो सर टहल, कोई लड़का दौड़ता हुआ आया, सर दौड़ रहा है सर, मैं कहूं कहां दौड़ रहा, दिखा, दिखा सकते हो, लेकिन दौड़ रहा ही दौड़ रहा, समझ पा रहे बात को, इसलिए उसे क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट। क्या कहेंगे, इस दुनिया में जो चीज है दिखाने कहे तो नहीं दिखा सकते, जैसे लाइट, प्रकाश तुमको दिख रहा है, दुनिया में बहुत सा अब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड है, वो तो भूत है, अब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में है, इसलिए उसका नाम होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है, जो है भी और नहीं भी है, जो है रियल में अंदर में है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अरे कैसे दिखाऊं, है वो क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उस तरह से वॉकिंग है, स्मोकिंग है, स्लीपिंग है, सब दिख रहा है कि सोया हुआ है, लेकिन रियल में तुम दिखा नहीं सकते सोया हो। देखो उस व्यक्ति को लेटे हुए दिखा सकते हो, सोना को थोड़ी चाहिए, देखिए से इतना सो गया, नहीं दिखा सकते, इसलिए क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। सुंदरता, ब्यूटी, हर कोई देखता है सुंदर है, मुझे भी दिखा सुंदरता, देखो नहीं ना हो सकता ऐसा, तो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट। हुआ क्लियर सबको, तो सारे नाउन, क्या नाम हो गया इसका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जेरेंट, सब्जेक्ट, नाउन के जैसा क्रियापति, उसके साथ 2 + V1, वर्ब के साथ 2 लगा दो तो यह भी बन जाता है सब्जेक्ट। इसका टेक्निकल नाम है इन्फिनिटिव्स। क्या नाम है, इन्फिनिटिव्स इसका नाम है, बस टेक्निकल, तुम्हारा नाम सुरेश है, महेश है, गीता है, गीतांजलि है, उस तरह इसका नाम क्या है, इन्फिनिटिव्स। अभी दिमाग में मत रखना कि सर ने जेरेंट पढ़ाया क्या, कुछ नहीं पढ़ा रहा, पढ़ा क्या रहा हूं, सब्जेक्ट, फोकस ही है मेरा। अगर ये चीज नहीं बताऊंगा ना तो तुम उलझे रह जाओगे, राम आम खाता है मैं, तुम्हारे दिमाग में यही रहा कि राम सब्जेक्ट है, टेबल गिर गया भूल जाओगे टेबल सब्जेक्ट है। इस दुनिया में हर चीज, मैं कहना चाहता हूं, जो भी नाउन के समान है, सबसे लिखो अंग्रेजी, सबसे बोलो अंग्रेजी, सब पे सोचो इंग्लिश, सब पे काम करो, क्योंकि सब सब्जेक्ट है। अब जब भी राइटिंग करो 2 + 1 को बना दो, वॉक है ना, कर दो 2 वॉक, देखो 2 वॉक इज गुड, जो हिंदी इसका वही हिंदी इसका, यही हो गया सब्जेक्ट। तो पूछे कि 2 वॉक है क्या, बोलना इन्फिनिटिव है भाई, इसका काम क्या है, सब्जेक्ट का कैसा नेचर है। एक अकेला घर के मालिक पिताजी क्या करेंगे, 10,000 कमाएंगे, अब 10 बच्चे पैदा कर दिए, कहां से खाएगा सब, तो हर बच्चे को क्या बोलते हैं, बेटा तू भी ट्यूशन पढ़ा लिया कर, बेटा तू भी खेत में काम कर लिया कर, तो सब मिल के काम करेंगे तो ना फायदा होगा। उसी प्रकार सब मिल के काम करेगा तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो उंगली पे देखो, सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए नाउन, क्या चाहिए, और क्या चाहिए, नाउन, इक्विवेलेंट में क्या होता है, और क्या होता है, इन्फिनिटिव्स। ये टेक्निकल नाम सबको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्लियर, आगे बढ़े चलें, किसी बच्चे को आपत्ति नहीं, वापस सही। तो आपने यहां पे सीखा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और अदर वर्ड क्या है। तो एक पार्ट सीखा कि उसमें सब्जेक्ट का रोल क्या होता है। वापस आते, मिटा दूं ना, क्या बाबू, इन्फिनिटिव का नहीं समझे। इन्फिनिटिव का मतलब होगा जिस वर्ब में 2 लगा होगा और साथ में वर्ब का, इसका पहचान इन्फिनिटिव। जैसे 2 वर्ब बोलो, वॉक है वर्ब, स्लीप है वर्ब, रन है वर्ब, टहलना
जाना, गाना, तुम गाना गाते हो, वर्ब हुआ कि नहीं, एक्शन। मुझे तेरी लत लग गई तो गाना है ना, तो टू सिंग, इसका मतलब होगा गाना, मतलब जो एक्शन कर रहे हो, ये क्या हो गया मिलकर के, नाउन। तो टू सिंग इज गुड, गाना अच्छी बात है। टू सिंग इज एन आर्ट, गाना कला है। गाना गाना क्या है जी, कला है। तो जो मन करे बोलो, कोई आपत्ति, ये समझ में आ गया आपको।